बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह यारब, तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुनाह यारब, मोहलत तो मिल रही है तौफीक भी अता कर। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने पर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगने की हमें तौफीक अता फरमा, तौबा करने की तौफीक अता फरमा। और अपने मुल्क के लिए ये दुआ है कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो हुकूमत 47 के तहत बनी है, एक मुसल्लत शुदा हुकूमत जो कि जमहूरी तो कहीं से नहीं है। मैं पहले दिन से इस हुकूमत को आमराना हुकूमत कह रही थी, और अब जिस तरह चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आमराना हुकूमत है। और स्पेशली जब आप पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मुसल्लत करदा हुकूमत है, वहाँ की जो वज़ीर आला हैं, वो अपने आप को किसी मलका, किसी महारानी से कम नहीं समझती, जहाँ पे सिर्फ उनका ऑर्डर चलेगा, कोई आइन, कोई कानून, कोई जमहूरी तर्ज अमल नहीं। सिर्फ जो वो चाहेंगी, जो वो कहेंगी, बस वही होगा, उसी का हुक्म चलेगा। हमने देखा कि लास्ट टाइम जब एहतजाज की कॉल थी तो किस तरह इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, क्या सलूक किया गया, किस तरह पकड़ धकड़ की गई। और उसके बाद मलका रानी आती है और कहती है जी ये होगा, मैं नहीं करने दूंगी, मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मतलब मैं भाई, फॉर गॉड सेक, अगर आप फॉर्म 47 से बन ही चुकी हो वजीर आला इस मुल्क, इस सूबे की, तो उसकी थोड़ी सी तो इस जो पोजीशन है उसकी इज्जत रख लो। उसमें देख लो कि एक वजीर आला का क्या किरदार होता है। वो मैं पे नहीं रहता, वो अवाम पे होता है। जब उनसे सवाल किया गया कि आटे पे तस्वीर है तो नवाज शरीफ की, तो उनका जवाब आया कि जी हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। तो उसकी होगी। अरे भाई, हुकूमत जिस मर्जी की हो, पैसे तो अवाम के। तो अपनी जेब से, अपने पैसों से, या डायमंड महल या एवन फील्ड से वो पैसे नहीं आ रहे जिससे तुम आटा बांट रही हो या जिससे वो तस्वीरें छपी हैं, वो अवाम के पैसों से छपी हैं। और फिर कल एक नई जी हुक्मनामा पंजाब हुकूमत की जानिब से आया, और हुक्म ये था कि 2 हफ्तों के लिए अडियाला जेल को नो गो एरिया बना दिया जाएगा। वहां पे इमरान खान से 2 हफ्तों तक के लिए कोई नहीं मिल पाएगा, ना कोई मीडिया का तो चले दूर की बात है, रिश्तेदार ये दूर की बात है, इवन कि उनके वकील हजात भी 2 हफ्ते तक उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। और आप तमाशा देखें कि आज की तारीख में 2 केसेस हैं, 2 ट्रायल केसेस हैं इमरान खान के। तो जब उनके वकीलों को इजाजत ही नहीं है उनके पास जाने की, उनसे मिलने की, या अडियाला जेल के अंदर जाने की, तो मुझे ये बताइए कि फिर वो ट्रायल केसेस किस बुनियाद पर होंगे? आज नैब ने भी अपनी अदालत अडियाला जेल में लगानी है, तो कैसे लगाएगा जब इमरान खान के वकील ही पेश नहीं होंगे? इसका मतलब है फिर वन साइडेड केस चलेगा, जैसे कि पहले वन साइडेड केस चलते आए। वही अदालत, वही आइन और वही कानून का मजाक उड़ेगा। और मजाक तो ये भी उड़ाया है कि जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इमरान खान को हर किसी से मिलने की इजाजत दी जाएगी, उसको कानूनी मशावरत या उसके जो वकला हजात हैं वो जाकर बात कर सकेंगे, मीडिया बात कर सकेगा, जा सकता है। तो फिर हाई कोर्ट की हुक्म के खिलाफ जाते हुए पंजाब हुकूमत ने ये हुक्म जारी किया कि जी 2 हफ्तों तक इमरान खान से किसी भी किस्म की मुलाकात नहीं की जा सकेगी। शेर अफजल ने कहा है कि हम इस फैसले को, हुकूमत का जो पंजाब हुकूमत ने ये जारी किया है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आज हम आज की सुबह चैलेंज करेंगे, और वो उम्मीद करते हैं कि इस समात के लिए भी मंजूर कर ली जाएगी। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी यही कहा है कि जी उन्होंने भी हाई कोर्ट चले गए, और वो जो पहले हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ गए हैं वो। अच्छा, अब जो आपको पता है, ये जो पंजाब की मुसल्लत शुदा हुकूमत है, और जिसमें जो उन्होंने अपने चमचे चमचियां को वजारतें दी गई, क्योंकि मेरिट पर नहीं दी गई, वो जितना अच्छा चमचा, जितना ज्यादा प्यारा चमचा होगा, उतनी ही बड़ी आपको पोस्ट दी जाएगी। तो जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, मुसल्लत शुदा रिप्रेजेंटेटिव आकर कहते हैं कि जी ये जी जो हमने ये फैसला दिया है, या पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल को नो गो एरिया करार दिया है, वो जी उनकी सिक्योरिटी के लिए किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात हैं। और पीटीआई वालों को तो खामखाई फसाद बनाने की आदत है। तो मैं उन साहिबा से जिक्र करूंगी कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन से अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी खदशात मौजूद है। अडियाला जेल एक हाई अलर्ट एरिया रहता है, जहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज के लोग भी बाकायदा मौजूद होते हैं। उसके बावजूद आप ये ड्रामा करते हो कि वहाँ पे सिक्योरिटी
सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब एक आम आदमी, या एक आम आदमी क्या, एक जो पढ़ा लिखा आदमी भी होता है ना, उसकी समझ से ये बातें बाहर होती हैं कि वो जगह जो कि हाई अलर्ट रहती है, जहाँ पे तमाम सिक्योरिटी के इदारे, एजेंसीज के लोग मौजूद होते हैं, वॉच में करते हैं, उसमें किस तरह आप, मतलब आप किसका मतलब है कि आप में इतनी कैपेसिटी और काबिलियत ही नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आप डॉट कनेक्ट करते हैं तो ये बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव लगता है पंजाब हुकूमत का। अच्छा, अब इसके बाद जो कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा, अमहाद अजहर ने भी वही बात की जो सीनियर सहाफ़ी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए, कोई ऐसी एरिया जो कि रावलपिंडी या लाहौर से दूर हो, जहां लोगों का आना जाना, मीडिया का आना जाना, इवन कि उनके वकला हज़रात का भी आना जाना मुश्किल हो। ये जी सीनियर सहाफ़ी ने भी कहा है। साथ में हमाद अजहर की भी ट्वीट आई है और लोगों को ये भी कहा, अलीमा खान जो कि बार बार कहती रही कि इमरान खान की जान को खतरा है, उन्होंने भी अपने जो पीटीआई के जितने भी नॉमिनेटेड हैं, जिनको टिकट दिया गया था, उनको कहा है कि आप अडियाला जेल के बाहर मौजूद होने चाहिए। उनकी भी तरफ से अनाउंसमेंट आई है और इस तरह की डिफरेंट जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की तरफ से एज एन इंडिपेंडेंट, बेशक वो जीते हैं या नहीं जीते, वो भी अपनी पोस्टों में तो यही कह रहे हैं कि हमें अडियाला जेल के बाहर होना चाहिए। अब देखते हैं वो खुद अडियाला जेल के बाहर आज मौजूद होते हैं कि नहीं मौजूद होते हैं। लेकिन ये जितना भी सिनेरियो क्रिएट किया गया, उसमें दो बातें, या तो इमरान खान से कोई बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं, डील लेने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से वो इनकारी है, या फिर उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाता है, या तीसरी और बात जो कि बार बार अलीमा खान जिसकी तरफ निशानदेही कर रही है वो है कि उनकी जान को खतरा है। अगर आप मुराद सईद के भी ट्वीट देखें, उनकी पोस्ट देखें, तो वो भी यही कह रहे हैं कि नवंबर से पहले पहले किसी भी तरीके से इमरान खान को इन्होंने एलिमिनेट करना है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में नवंबर को इलेक्शंस हैं और ट्रंप की जीत यकीनी है। जिस तरह अभी भी जो इलेक्शन उनके हो रहे थे, जिस तरह ट्रंप निकल कर आ रहे हैं और जिस तरह लोग उनको सपोर्ट करें, तो नवंबर में ट्रंप की जीत यकीनी है और इससे पहले पहले इमरान खान को एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ये पाकिस्तान या जो भी हलके हैं जिनकी ये सोच है, तो मुराद सईद भी इसी लाइन को लेकर कह रहे हैं कि इमरान खान को नवंबर से पहले इन्होंने किसी भी तरीके से हटाना है। मुल्क में जो भी हालात हैं, जिस तरह अवाम का गला घोटा जा रहा है, क्या ये रिस्क ले सकते हैं? क्या वो खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा मेजर नुकसान पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने अगर ये नुकसान किया, जिस तरह अलीमा खान ने भी कहा है कि फिर तो मरियम नवाज ने भाग जाना है। और पीछे का जो नुकसान है, जिस तरह आवाम निकलेगी, जिस तरह उठेगी और जिस तरह मुल्क के हालात हो जाएंगे, सिर्फ अफरा तफरी नहीं मैं कहूँगी, एक सानिया होगा और सानिया का जो रद्द अमल होगा वो बहुत हार्ड होगा, जिसको ये पाकिस्तान सह नहीं पाएगा। तो क्या वो लोग अपनी अना और अपने मफादात के पेश नज़र उन्होंने ये बात सोची है? क्योंकि जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ से अपने मफादात पूरे करोगे, कहाँ से अपनी पोजीशंस को इंजॉय करोगे? मुल्क में जी हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली हो चुका है, लेकिन हम अपनी अना और मफादात के लिए इस मुल्क को और खाई में फेंके जा रहे हैं। और रोजाना जो है ना, ये हुकूमत पता नहीं बुखलाई हुई है, इसको करनी नहीं आती है, या इसको ने सोच लिया है कि पाकिस्तान को लूटना ही लूटना है। आज आप एक वीडियो वायरल देख रहे होंगे, नेशनल बैंक के मैनेजर की है कराची से, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जो उनके पास न्यू प्रिंटेड नोट्स आए हैं, उनमें से हर गड्डी में से बंच होता है ना 100 का, उस हर गड्डी में से 2 नोट ऐसे हैं जिनके पीछे छपवाई नहीं हुई, प्रिंट ही नहीं है नोट का। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा लॉस है ये। मतलब आप जब पैसे छापते हो तो इट्स नॉट जस्ट अ मशीन के जिसमें आपने प्रिंटिंग की प्रेस को पैसे दिया और उसने पैसे छाप दिए। इसके पीछे आपके रिजर्व्स होते हैं कि आप इतनी अमाउंट के पैसे छाप रहे हो, इतना पीछे आपने रिजर्व रखना है, वो आप कभी नहीं रखते हो। उससे और इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ता जा रहा है, मतलब एक पैसा छापना कोई आसान, मतलब एक आम आदमी के लिए हो, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं, जिनको पता है कि प्रिंटिंग एक पैसा छापने पर कितनी ज़्यादा आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और अगर आप इस तरह के पैसे छाप रहे हो तो कितना नुकसान है। ये कोई 100, 10 लाख, 20 लाख का नहीं, कितनों का नुकसान है। आपने सोचा है कि आपने नोट ही गलत छाप दिए, एक साइड में नोट ही नहीं छपे हुए। अब इसका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन भुगतेगा? उसका अजाला भुगतेगी पाकिस्तान की गरीब आवाम, जो कि पहले ही आटे दाल के पीछे मजबूर होकर खुदकुशियाँ कर रही है, भीख मांग रही है। और आप
آپ نے اس کی عزت کو رون ڈالا ہے. جس طرح آپ 10 کلو آٹے کی بوری تصویریں کھچوا کر دے رہے ہو, عوام کو 10 کلو کے آٹے کی بوری کے پیچھے لگوایا ہوا ہے, اور خود آپ نواز شریف جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اس حکومت میں, یار کچھ بھی نہیں ہے, ان پر لاکھوں کروڑ روپے پر ڈے کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کس کے پیسوں سے؟ رمضان چل رہا ہے, مہنگائی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, سحری رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کھا کر سحری رکھے. کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو بنا کھائے پیے سحری رکھ رہے ہیں اور صرف پانی سے روزہ کھول رہے ہیں. اس ملک میں آپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہو. آپ نے اس طرح کے نوٹ چھاپے, مطلب آپ نے نوٹ کی پرنٹنگ غلط کر دی ہے. دوسری طرف لاکھوں کروڑوں کے پر ڈے کے نواز شریف کو فار نو ریزن پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آمرانہ حکومت ہے. یہاں پہ آپ نے منسٹریز دے دی ہیں, اور کس بیس پہ دی ہے؟ صرف میرے خیال سے جان پہچان پہ, کہ جو اب آپ دیکھ لینا کہ وزیر داخلہ کون بن چکے ہیں, محسن نقوی صاحب. مطلب ان کی تو کنٹریبیوشن پھر کمال کے. پھر جو وزیر خزانہ اورنگزیب بنایا گیا, انہوں نے حلف لے لیا تو ان کو یاد آتا ہے کہ یار وہ پاکستان نیشنل ہے, اور حلف لینے کے بعد پھر وہ جی نادرا سے اپنی جو ہے شناخت لیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں, پاکستانی شہریت لیتے ہیں. تو اس پر جی سینیٹر مشتاق نے ایک پوسٹ کی ہے کہ وہ لوگ جن کو $5,000 کے عوض امریکہ میں بھیج دیا گیا تھا اور وہ جیل میں مقیم تھے, ان کو جیل سے جب میں رہا لے کر آیا ہوں تو آج اتنے دن اتنے مہینے ہو گئے ان کو شہریت نہیں ملی, اور ایک شخص جو آیا ہے اس کو دوسرے ہی دن, مطلب اس نے جب حلف اٹھا لیا. یہ تو ہونا چاہیے نا, پاکستانی شہری وزیر بن سکتا ہے تو پہلے تو اس کو شہریت بدلنی چاہیے تھی اور پھر حلف اٹھانا چاہیے تھا. لیکن یہ پاکستان ہے, اس میں آئین قانون کچھ معنی نہیں کرتا ہے. تو آئین قانون وہاں ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے, جہاں لوگوں کی سنی جاتی ہے. یہاں پہ آمرانہ حکومت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اس ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم اس رمضان المبارک میں اپنی گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہم پر ہو رہا ہے ہمیں معاف فرما دے, اور رحم فرما اس ملک پر, کہ شاید یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پر, ہمارے ملک پر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے. اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں حکومت, یہ حکومت پنجاب کی حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ایک غلط اسٹیپ پورے ملک کو ایک سانحہ بنا سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.